Hello bachcho, let's start with a question. A question says, in Michelson and Starr's experiment, heavy DNA was distinguished from normal DNA by centrifugation in option first is CS-OH gradient, option B is 14NH4Cl, option C is 15NH4Cl, and option D is CS-Cl gradient. So what is the key concept over here? तो बच्चों यहाँ पे जो key concept है वो है हमारा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए. सेमी कंजर्वेटिव डीएनए. सो व्हाट डू यू मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव डीएनए? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए वो डीएनए है जब क्या होता है कि दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में, ठीक है, वन स्ट्रैंड एंड टू स्ट्रैंड. तो जो ये सबसे पहला वाला स्ट्रैंड है ये एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट. टेम्पलेट मतलब इसको देख के जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो बनेगा आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. अब दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टैन. इन दोनों ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट दिया था. साइंटिस्ट का नाम है मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टैन. इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था वो किया था ई कोलाई के ऊपर. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ई कोलाई के ऊपर. और कब किया था? तो ये किया था इन्होंने 1958 में. अब इन्होंने तीन चीजें करी. सबसे पहली चीज क्या करी? इन्होंने जो ई कोलाई का जो मीडियम था उसको ग्रो कराया NH4Cl के अंदर. और इसमें जो नाइट्रोजन लिया इन्होंने ये लिया 15. क्या डिफाइन करता है कि ये एक हैवी नाइट्रोजन है. ये एक क्या है? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. अब दूसरा जो इन्होंने लिया वो लिया NH4Cl. अब इसमें जो नाइट्रोजन था ये था 14 मतलब ये है आपका लाइट नाइट्रोजन. अब इसके बाद इन दोनों में जब इन्होंने ग्रो कराया इंडिविजुअली और एसर्शिया ई कोलाई को इन्होंने बैक्टीरिया लिया, तो इन्होंने एसर्शिया ई कोलाई को ही क्यों चूज करा? इन्होंने एसर्शिया ई कोलाई को इसलिए चूज किया क्योंकि इस बैक्टीरिया का एक स्पेशल फीचर है. स्पेशल फीचर मतलब स्पेशल एक चीज है इसके बारे में. क्यों? क्योंकि ये 20 मिनट्स में क्या करता है? 20 मिनट्स में रेप्लिकेशन कर देता है. अगर बाई चांस एक मीडियम में एसर्शिया ई कोलाई एक बैक्टीरिया है तो 20 मिनट्स के अंदर कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? उसमें 2 बैक्टीरिया हो जाएंगे. तो मतलब रेप्लिकेशन फास्ट है कंपैरेटिवली. तो इसलिए इन्होंने एसर्शिया ई कोलाई को लिया. अब इन्होंने उसके बाद मीडियम को ट्रांसफर करा. जो ये मीडियम था इसको इन्होंने ट्रांसफर करा किसके अंदर? तो एक मीडियम का नाम है जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट. और उस डेंसिटी ग्रेडियंट का नाम क्या है? सीजियम क्लोराइड. तो हमने जैसे कि अभी देखा था दोनों को इन्होंने किस में डाला था डिफाइन करने के लिए कि भाई कौन सा है. तो इन्होंने CsCl में डाला था. CsCl क्या है? ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है? चीजों को डिफाइन करता है. जैसे कि अगर हम देखें जो N15 जो आइसोटोप था ये क्या था? ये एक हैवी था. तो हैवी था इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेस्ट ट्यूब थी इसमें ये एकदम बॉटम में बैठ गया. ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ये कहाँ बैठ गए? ये बिल्कुल बॉटम में बैठ गए. तो जो बॉटम में बैठा हुआ था ये कौन सा है? ये था आपका हैवी. और जो ऊपर प्रेजेंट हो रहे थे ये कौन से थे? ये थे हमारे लाइट. तो इससे हमें पता चल गया था कि जो डीएनए है हमारा सेमी कंजर्वेटिव है. क्योंकि पहले टाइम में हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से मिले? N15 मिले. फर्स्ट टाइम में हमें सारे के सारे कैसे मिले? N15 वाले. N15 क्या था? जो कि हमें बताइए N15 क्या है? हैवी है. फिर 20 मिनट्स के बाद फिर से रेप्लिकेशन हुआ तो हमें क्या मिला? हाइब्रिड मिला. हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड में आपका N14 एज वेल एज N15 दोनों मिले. ठीक है, और फिर से हम 20 मिनट्स मतलब और 40 मिनट्स के बाद अगर हमने टोटल देखा तो हमें क्या मिले? हमें 4 टाइप के मिले. 4 टाइप्स के हमें डीएनए मिले थे हमें एसर्शिया कोलाई के. 4 टाइप्स के. उसमें क्या था? 2 तो हमारे N14 थे और एक जो था हमारा मिक्स था मतलब हाइब्रिड था. तो इससे हमें पता चलता है कि ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट.
जैसे कि सीजियम क्लोराइड क्या है, एक डेंसिटी ग्रेडियंट है, जो कि डेंसिटी के बेसिस में हमें ये बताता है कि N14 और N15 कौन कौन से हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।